दोस्तों, इस मूवी को मैंने हाल ही में देखा है और ये मूवी मुझे काफ़ी पसंद आई है। और इस मूवी का नाम है टॉक टू मी। ये मूवी पूरी तरह से हॉरर और सस्पेंस से भरी हुई है, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कहानी शुरू होती है और हम एक बड़े भाई को देखते हैं जो अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा होता है। बड़ा भाई एक चल रही पार्टी में जाता है और वहाँ पर उसे एक लड़का बताता है कि तुम्हारा भाई अंदर है। जब वो पार्टी में जाता है तो उसका छोटा भाई रूम के डोर को लॉक करके अंदर बैठा हुआ था। काफी कोशिश के बाद भी वो रूम के बाहर नहीं आता, जिस कारण से मजबूरन उस रूम के दरवाजे को तोड़ना पड़ता है। इसके बाद वो रूम तोड़कर अंदर जाता है तो उसका छोटा भाई काफी बुरी हालत में वहां पर बैठा हुआ था और वो बार बार बोल रहा था कि पापा बुला रहे हैं। तब उसका बड़ा भाई उसे उठाता है और उसे बताता है कि पापा मर चुके हैं। जब वो दोनों वहां से बाहर आते हैं तो सभी लोग वीडियो बनाने लगते हैं। तब उसका भाई आगे आता है और सभी लोगों को वीडियो बनाने से मना करने लगता है। तभी उसका छोटा भाई पीछे से आता है और उसके बड़े भाई के कंधे में चाकू घुसाकर उसे मार देता है। तभी उसके बड़े भाई की मौत मौके पर ही हो जाती है। इसके बाद अचानक से छोटा भाई अपने सिर में चाकू घुसा लेता है, जिस कारण से वो भी मारा जाता है। इंट्रो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये मूवी कितनी ज्यादा खास है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 17 साल की मिया को दिखाया जाता है, जो अपनी मॉम की मौत के बाद रिलेटिव्स के पास रह रही थी। तभी उसके डैड उससे मिलने के लिए आते हैं और उससे बात करने लगते हैं। उनकी बातों को सुनकर हमें लग रहा था कि उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तभी मिया के पास जेड के भाई का कॉल आता है और कॉल पर वो उसे लेने के लिए बुलाता है। दरअसल जेड मिया की फ्रेंड है और जेड अपने भाई को पिकअप करना भूल गई थी, इसलिए जेड के भाई ने मिया को वहां पर कॉल करके बुलाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जेड का भाई फुटपाथ पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। तभी मिया वहां पर अपनी कार से आती है और वो दोनों खूब मजे करते हुए अपने घर पर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें घायल कंगारू दिखाई देता है। जेठ का भाई मिया को बोलता है कि हमें उसे तड़पते हुए नहीं छोड़ना चाहिए। तब मिया उसे गाड़ी से कुचलकर मारना चाहती थी, लेकिन मिया ऐसा नहीं कर पाती और वो गाड़ी साइड से निकालकर वहां से चली जाती है। जब मिया घर पर पहुंचती है तो जेड को कंगारू के बारे में बताती है, लेकिन जेड उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर कर देती है। तभी जेड को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जिससे जेड बात करने लगती है। जेड का बॉयफ्रेंड पहले मिया का बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो मिया को छोड़कर जेड के साथ रिलेशनशिप में आ गया था। लेकिन मिया इस बात को इग्नोर करने लगती है और जेड के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। इसके बाद मिया जेड को एक वीडियो दिखाती है जो मिया के दोस्तों के ग्रुप में आया था, जिसमें हम देख पाते हैं कि एक लड़की बड़ी बड़ी आंखें निकालकर पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि उसे किसी आत्मा ने पजेस कर लिया है। उस वीडियो को देखने के बाद मिया जेड और रिले को अपने दोस्तों के घर पर ले जाती है। वहां जाने पर मिया के दोस्तों से बोलते हैं कि आज हम एक गेम खेलने वाले हैं, जिसका नाम होने वाला है टॉक टू मी। मिया इस गेम को खेलने के लिए तैयार भी हो जाती है। इसके बाद मिया को चेयर के ऊपर बैठाकर रस्सी से बांध दिया जाता है और उसके दोस्त कैंडल जलाकर इस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं। मिया के सामने एक हाथ को रख दिया जाता है और मिया को बताया जाता है कि तुम्हें इस हाथ से अपना हाथ मिलाना होगा और इस हाथ से अपना हाथ मिलाने के बाद बोलना होगा टॉक टू मी। इसके बाद रूम की सारी लाइट बुझा दी जाती है और मिया ठीक वैसा ही करती है जैसा उसके दोस्तों ने उसे बताया था। मिया उस हाथ से अपना हाथ मिलाती है और तभी मिया को अपने सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उस बूढ़े आदमी को देखकर मिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने हाथ को उस हाथ से अलग कर लेती है, लेकिन उसके दोस्तों से बार बार गेम को दोबारा शुरू करने के लिए इनकरेज कर रहे थे, इसलिए मिया दोबारा उस हाथ से अपना हाथ मिला लेती है और बोलती है कि मुझ में समा जाओ। इतना बोलते ही मिया के अंदर वो आत्मा समा जाती है और वहां पर बैठे बाकी दोस्तों को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। इसके बाद वो अजीब अजीब तरह की हरकतें करने लगती है। तब वो रिले को बार बार बोलने लगती है कि वो तुम्हारे सामने बैठा है, वो तुम्हें काट देगा। ये सुनने के बाद रिले बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी 93 सेकंड भी कंप्लीट हो जाते हैं। इसीलिए उसके दोस्त मिया के हाथ से उस मनुष्य हाथ को छुड़ा देते हैं और मोमबत्ती को भी बुझा देते हैं। ये सब होने के बाद वो लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं। रिले इन सब बातों को सोच सोच कर सो नहीं पा रहा था, इसीलिए वो अपनी बहन जेड के पास आकर उसके पास सोने के लिए पूछता है, लेकिन जेड उसे मना कर देती है। फिर वो मिया के पास जाता है और उसके पास जाकर उसे सोने के लिए पूछता है, जिस पर मिया उसे हाँ बोल देती है और वो मिया के पास जाकर सो जाता है। फिर सोते वक्त वो मिया से बातें करने लगता है और तभी मिया उसे अपने सपने के बारे में बताने लगती है।
वो बोलती है कि मेरे सपने में मैं एक मिरर के सामने खड़ी होती हूँ, लेकिन उसमें मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर रिले मिया से गेम के बारे में बातें करने लगता है और तभी मिया उसे बोलती है कि उस वक्त मैं होश में नहीं थी। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मानो मैं तैर रही हूँ। इसके बाद वो रिले से माफी मांगने लगती है और उसे बोलती है कि मुझे माफ करना रिले, मैंने तुम्हें डरा दिया। बातें करते करते रिले सो जाता है और फिर मिया उसके हाथों से फोन लेकर अलग रख देती है। फिर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसे प्यार से सहलाने लगती है। तब हम देख पाते हैं कि मिया के हाथ किसी शैतान के हाथ लग रहे हैं, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि मिया के अंदर गेम के दौरान वो शैतान हमेशा के लिए घुस गया है। अब मिया उस गेम को फिर से खेलना चाहती थी, इसलिए सभी दोस्त जेड के घर पर जमा हो जाते हैं। तब जेड की मॉम वहाँ पर आती है और शराब पीने और मस्ती ना करने का बोलकर किसी काम से बाहर चली जाती है। इसके बाद वो लोग गेम चालू करते हैं और तभी मिया पूछती है कि इस हाथ के पीछे क्या कहानी है, ये हाथ किसका है और तुम्हें ये हाथ कहाँ से मिला। तो उसका दोस्तों से बताता है कि ये हाथ एक साइको का है, जिसे काट कर प्लास्टर कर दिया गया है। इसके बाद दूसरा दोस्तों से बोलता है कि नहीं, ये हाथ किसी साइकिक का नहीं बल्कि मीडियम का है। ये हाथ आत्माओं से बात करने का एक जरिया है, यानी हमारी दुनिया से आत्माओं की दुनिया तक इस हाथ के जरिए संपर्क किया जा सकता है। इसके बाद सभी लोग एक एक करके इस गेम को खेलने लगते हैं, लेकिन जेड इस गेम को नहीं खेलती। लेकिन रिले इस गेम को खेलने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था, इसलिए वो जेड से इस गेम को खेलने के लिए परमिशन मांगता है, लेकिन जेड उसे मना करती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर रिले मिया से पूछता है, तब मिया उसे इस गेम को खेलने के लिए परमिशन दे देती है। जब रिले इस गेम को खेलता है तो रिले के अंदर मिया की माँ की आत्मा आ जाती है, जो मिया से बात करने लगती है। लेकिन 90 सेकंड पूरा होने के कारण रिचुअल को बंद करना पड़ता है, जिस कारण से मिया अपने माँ से बात नहीं कर पाती। मिया रिले से बात कर रही होती है, तभी रिले को पसंद करने वाली आत्मा रिले के अंदर आ जाती है, जिससे रिले अपना कंट्रोल खो देता है और अपना सिर जोर जोर से टेबल के ऊपर पटकने लगता है। रिले अपने आप को चोट पहुंचाने लगता है, जिससे रिले बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। कुछ टाइम बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है और रिले के बारे में पूछने लगती है। रिले की इतनी बुरी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इन सब इंसिडेंट को देखकर मिया बहुत ज़्यादा डर गई थी, जिस कारण से वो अपने घर पर चली जाती है। तब उसके डैड वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिया अपने रूम के अंदर चली जाती है। इसके बाद मिया बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, जिस कारण से वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। कुछ टाइम बाद वो रिले से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, लेकिन वहाँ पर रिले की बहन जेड मिलती है, जो उसे बुरा भला कहकर रिले से मिलने के लिए मना कर देती है, क्योंकि रिले की इस हालत के जिम्मेदार आखिर मिया ही थी, क्योंकि मिया ने ही उसे इस गेम को खेलने की परमिशन दी थी। ये सुनकर मिया काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और वो जेड के बॉयफ्रेंड को लेकर अपने घर पर चली जाती है। मिया काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी, जिस कारण से वो जेड के बॉयफ्रेंड को अपने घर पर ही रुकने के लिए बोलती है। लेकिन शुरुआत में जेड तो मना करता है, लेकिन बाद में जेड वहाँ पर रुकने के लिए तैयार हो जाता है। जेड का बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा थक गया था, जिस कारण से वो वहीं पर सो जाता है और मिया वहीं पर लेटकर मोबाइल में अपने मॉम की वीडियो देखने लगती है। तभी अचानक से मिया की आंख लग जाती है और उसे एक सपना दिखाई देता है। उसे अपने सपने में उसकी मॉम दिखाई देती है, जो घायल होकर जमीन पर पड़ी थी और उसके डैड भी वहाँ पर बैठे हुए थे। और वो अपने हाथों को देखती है तो उसके हाथों के नाखून उखड़ चुके थे और उनमें से काफ़ी ज़्यादा खून भी बह रहा था। तभी मिया सामने देखती है और उसे अपने बेड के पास एक शैतान नजर आता है। इसके बाद वो शैतान आगे बढ़ता है और जेड के बॉयफ्रेंड के पैर को चाटने लगता है। तब मिया जेड के बॉयफ्रेंड को जगाने लगती है, लेकिन जैसे ही जेड का बॉयफ्रेंड नींद से जागता है तो वो देखता है कि उसका पैर कोई और नहीं बल्कि मिया चाट रही है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और मिया को अपने पास से दूर कर देता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जब जेड और उसकी मॉम रिले को साफ कर रही होती है, तब रिले जेड को काट लेता है और नीचे गिरकर अपने सिर को जोर जोर से दीवार पर पटकने लगता है। इसके बाद मिया को अपने मॉम की आत्मा दिखाई देती है, जो मिया को बोलती है कि जेड बहुत तकलीफ में है, जिस कारण से उसे तुम्हें आज़ाद करना होगा, यानी कि उसे मार देना होगा। इसके बाद मिया अपने दोस्तों को इस बारे में बता देती है। फिर मिया और उसके सारे दोस्त उसी इंसान के पास जाते हैं जिसके छोटे भाई ने अपनी जान ले ली थी और उसे हमने इस मूवी की शुरुआत में भी देखा था। तब वो लड़का उन्हें बताता है कि वो हाथ एक शैतान का है, उस शैतान के जरिए हम शैतानी दुनिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं इस हाथ के बारे में कुछ भी नहीं जानता।
इसके बाद मिया और उसके सारे दोस्त वापस हॉस्पिटल में आ जाते हैं और सोचते हैं कि शायद उस दिन हमसे गेम में कुछ गलती हो गई है, जिस कारण से वो शैतान इस दुनिया में आया लेकिन वापस नहीं गया। तभी उन्हें याद आता है कि जब रिले अपने सिर को टेबल पर पटक रहा था तब सभी लोग उसे रोकने में लग गए और मोमबत्ती को बुझाना सभी लोग भूल गए। शायद इसीलिए वो शैतान रिले के अंदर से नहीं गया और इसीलिए वो लोग रिले के हाथ में उसी शैतानी हाथ को रखकर फिर से उस रिचुअल को परफॉर्म करने लगते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद उन्हें कोई भी फायदा नहीं मिलता, जिस कारण से मिया अपने हाथ में उस हाथ को लेकर रिले की आत्मा को बुलाने लगती है। तभी मिया के सामने एक छोटी लड़की की आत्मा आ जाती है और वो छोटी लड़की मिया को बोलती है आई लेट यू इन। तभी मिया आत्माओं की दुनिया में जाती है जहाँ पर रिले की आत्मा उसे दिखाई देती है, जिसे बहुत सारी आत्माओं ने घेर कर रखा हुआ था। ये सब देखकर मिया बहुत ज्यादा डर जाती है और रोते हुए अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। इसके बाद वो अपने घर पर जाती है जहाँ पर उसके डैड उसका इंतजार कर रहे थे। तभी मिया को अपने मॉम की आत्मा दिखाई देती है जो उसे बार बार बोलती है कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं। तभी मिया अपने डैड से दूर हो जाती है और अपने रूम के अंदर जाकर लॉक हो जाती है। तभी वो शैतान उसके डैड का रूप धारण कर लेता है। तब वो मिया के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, जिस कारण से मिया उसे कैंची से मार देती है। लेकिन जब मिया होश में आती है तो हम देख पाते हैं कि उस शैतान की जगह उसका असली डैड मौजूद होता है, यानी कि मिया ने अपने असली डैड को ही मार डाला है। इसके बाद मिया जेड को कॉल करती है और उसे बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा दर्द में हूँ। तब जेड उसे हाँ बोलती है और वहाँ पर आने के लिए निकल जाती है। लेकिन मिया ने जेड को झूठ बोला था और वो हॉस्पिटल की पार्किंग में ही मौजूद थी। इसका मतलब कि अभी भी वो शैतान मिया के अंदर है, जो जेड को बहाने से उसके घर पर भेज देता है ताकि वो रिले के पास जाकर उसे मार सके। अब मिया हॉस्पिटल में जाकर रिले को व्हील चेयर पर बैठाकर एक रोड पर ला लेती है। दूसरी तरफ हम जेड को देखते हैं जो उसके घर पर पहुंच जाती है और उसे बार बार कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन मिया के कॉल ना उठाने के कारण वो मिया के घर के अंदर चली जाती है जहां पर उसके डैड घायल दिखाई देते हैं। ये सब देखने के बाद जेड को सब कुछ समझ आ गया था, जिस कारण से वो जल्दी से हॉस्पिटल की ओर निकल जाती हैं। साथ ही वो अपनी मॉम को कॉल करके मिया के बारे में सब कुछ बता देती हैं। दूसरी तरफ मिया राइली को व्हील चेयर पर बैठाकर हाईवे के पास ले जा रही थी और साथ ही उसके मन में ये चल रहा था कि उसे राइली को मारना चाहिए या फिर नहीं। और हमने मूवी की स्टार्टिंग में भी देखा था कि मिया के सामने एक कंगारू घायल पड़ा था जिसे मिया ने नहीं मारा था और साइड से गाड़ी निकालकर चली गई थी। तभी रिले एक शैतान में कन्वर्ट हो जाता है और मिया को झुलसाने लगता है। वो शैतान उसे बार बार रिले को मारने के लिए उकसा रहा था। मिया यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, जिस कारण से वो रिले को मारने के बजाय खुद गाड़ी के सामने आकर कूद जाती है। लेकिन टाइम के रहते वहाँ पर जेड आ जाती है और जेड उसे किसी तरह बचा लेती है। इसके बाद हम उसे जख्मी हालत में हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर वो खुद को शीशे में देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने आप को शीशे में नहीं देख पा रही थी, यानी कि शायद अब वो मर चुकी है और उसकी आत्मा आत्माओं की दुनिया में कैद हो चुकी है और उसे हमेशा से यही सपना दिखाई देता था। इसके बाद मिया आत्माओं की अंधेरी दुनिया में खो जाती है। इसके बाद उसे काले अंधेरे में एक मोमबत्ती की रोशनी दिखाई देती है जहाँ पर वो जाती है। वहाँ पर उसे एक हाथ दिखाई देता है, जिस हाथ से मिया हाथ मिला लेती है। तब उसे वहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है जो उसे बोलता है आई लेट यू इन, यानी कि वो लड़का किसी और आत्मा के साथ ये सब गेम खेलने वाला था। यानी मिया ने राइली की जान को बचाने के लिए अपनी जान को गवा दिया और वो हाथ किसके पास था इस बात का भी किसी को पता नहीं लगा। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।